इंसान के जीवन में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में उसके जीवन में छोटी छोटी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि वह परिमाणगत परिवर्तन है। छोटे छोटे परिवर्तन जो अंततः जाकर के उस व्यक्ति को एक बड़ा व्यक्तित्व में तब्दील कर देता है। ऐसे ही परिवर्तनों का दौर शुरू हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे, उनके बचपन के समय में। उनके बचपन के समय का माहौल जो था, उसमें भारत में बंगाल विभाजन की लहर चल रही थी। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। एक से एक घटनाएं हो रही थी। जैसे मिसाल के तौर पर वंदे मातरम एक पत्रिका निकाला जाता था उस समय में। विपिन चंद्र पाल उसके एडिटर थे और वंदे मातरम पत्रिका में कुछ लेख छापने के लिए विपिन चंद्र पाल का कारावास हुआ था, जेल की सजा हुई थी। तो जब वो उनको यह सजा सुनाई गई, तब बाहर जनता, बहुत भारी संख्या में जनता का विरोध अदालत के बाहर वो उमड़ पड़ा और लोग वो उसके लिए उसके खिलाफ वो लोग पूरा उद्वेलित हो गए। लेकिन वहां पे पुलिस जो थी, वो पुलिस ने व्यापक लाठीचार्ज किया और पुलिस के लाठीचार्ज से लोग घायल हुए। वहां पे एक छोटे से बालक थे, जिनका नाम था सुशील सेन। और सुशील सेन वहां पर जो अंग्रेज अफसर और अंग्रेज जो अधिकारी थे, उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। फौरन जो पुलिस है, पुलिस ने उनको पकड़ लिया और वहीं पर उनको सजा सुना दी गई कि उनको 15 बेत मारे जाएंगे। उनके सबके सामने उनको वो सजा दी गई, बेत से उनको मारा गया। एक एक बेत उन पर पड़ता रहा और वो वंदे मातरम का नारा देते रहे और इससे लोग बहुत प्रभावित हुए। ये जो घटना थी, ये घटना किशोर युवाओं के अंदर में इतना जोश भर दिया कि एकदम वो सड़कों पर उतर के चले आए। ये सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तब इस तरह की बहुत सारी घटना हुई थी। किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर चले गए और उन्होंने किंग्सफोर्ड जो अंग्रेज अफसर था, उनको मारने का एक प्रयास किया। प्रयास असफल रहा। बाद में हम लोग ये जानते हैं कि प्रफुल्ल चाकी को पकड़ने की कोशिश में प्रफुल्ल चाकी ने खुदकुशी कर ली और खुदीराम बोस की फांसी हो गई। ऐसी बहुत सारी घटनाओं से सुभाष चंद्र बोस का जो बचपन था, उनकी खबरें आती रही और उनसे वो प्रभावित होते रहे। उन्होंने अपने कमरे में खुदीराम बोस की तस्वीर लगा दी, जिसको वो देखा करते थे। किसी रिश्तेदार ने आकर के, जो सरकारी कोई काम या कुछ नौकरी करते थे, वो आकर के उनके पिता से कहा कि ये क्या है कि आपके घर में एक ऐसे व्यक्ति का तस्वीर लगा हुआ है जिनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी। तो आपको पता होना चाहिए कि जानकीनाथ बोस वो एक सरकारी मुलाजिम थे, इसलिए जानकीनाथ बोस ने चुपके से उस तस्वीर को सुभाष चंद्र बोस के कमरे से हटा दिया। उनको कुछ नहीं कहा गया, लेकिन कमरे से उस तस्वीर को हटा दिया। इसको लेकर सुभाष चंद्र बोस के मन में बहुत सवाल उठ गए और उन्होंने इस पर पूछा भी घर में कि ऐसा क्यों किया गया। हालांकि घर में इसको लेकर के बहुत ज्यादा वाद विवाद नहीं हुआ। इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस के जीवन में एक और घटना हुई। वो है कि जब वो क्लास 8 के छात्र थे, तब उनके स्कूल के हेडमास्टर बेनी माधव दास की मदद से खुदीराम बोस का शहादत दिवस स्कूल में मनाया गया और इसके चलते बेनी माधव दास जो हेडमास्टर थे, उनको इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और ब्रिटिश अधिकारियों ने उनका तबादला कर दिया। बेनी माधव दास से सुभाष चंद्र बोस काफी प्रभावित थे।
और उनके जीवन के बाल्यकाल के जीवन पे इस शिक्षक का बहुत असर या बहुत प्रभाव पैदा हुआ। बाद में बेनी माधव दास जो चले गए वहां से, कटक से, क्योंकि कटक में ही सुभाष का जन्म हुआ था और वहीं पे उनकी प्राथमिक शिक्षा और मिडिल स्कूल की शिक्षा भी हुई थी। तो वहां से बेनी माधव दास चले गए, लेकिन उन्होंने अपने एक शिष्य को, जिनका नाम था हेमंत सरकार, उनको उन्होंने भेजा सुभाष बोस के पास, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के अंदर में जो प्रतिभा थी और जो संभावना थी उसको उन्होंने पहचान लिया था और वो समझते थे कि उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको और विकसित करना चाहिए। तो हेमंत सरकार सुभाष चंद्र बोस के साथ मिल करके वहां पे कटक में बहुत सारे सेवामूलक कामों में शामिल हो गए और इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस के अंदर में जो सबसे पहला जो परिवर्तन आने लगा वो यही था कि आजादी आंदोलन के तरह तरह के जो उसकी जो घटनाएं जो हो रही थी, प्रफुल्ल चाकी की घटना हुई या सुशील सेन की घटना हुई या खुदीराम बोस की घटना हुई या बिपिन चंद्र पाल की घटना हुई या बंगाल विभाजन को लेकर के जो विशाल आंदोलन की खबरें आने लगी, बेनी माधव दास का सानिध्य और साथ ही साथ हेमंत सरकार के साथ उनकी दोस्ती और इन सब को लेकर के उनके अंदर में जो पहला परिवर्तन का जो बीज जो आने लगा वो यही था कि देश प्रेम की भावना, देश के लिए कुछ करना, देश के लिए कोशिश करना कि हम कुछ बलिदान करें, इसके लिए प्रेरणा, ये उनके मन में आया।